रामायण काल में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब मेघनाद ने अपनी शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया था, जिसके कारण वे मूर्छित हो गए थे। तब वेग ने संजीवनी बूटी लाने को कहा और तब वे हिमालय के द्रोणगिरि पर्वत हुआ करती थी। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ और सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर आओ। हनुमान जी हिमालय की कंदराओं में संजीवनी बूटी को खोजते हुए द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कई सारे वृक्ष, लताएं आदि देखी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी संजीवनी बूटी है। तो हनुमान जी पूरा द्रोणगिरि पर्वत ही उठाकर ले गए और श्रीलंका पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई। ये पर्वत आज भी श्रीलंका में है। इस पर्वत को रूमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज भी इस पर्वत पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। अंग्रेजों ने भारत में कई सारी ऐसी ऐतिहासिक जगह बनाई हैं। उसी में गेटवे ऑफ इंडिया भी अंग्रेजों ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों के शासन काल में बना, उसके बाद उनके शासन का अंत का भी साक्षी रहा है। मुंबई शहर में पुरानी इमारतों एवं ऐतिहासिक स्मारकों में गेटवे ऑफ इंडिया पहले नंबर पर आता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर के दर्शनीय स्थल में ही नहीं, भारत के दर्शनीय स्थलों में भी शामिल किया गया है। ब्रिटिश राज में बना गेटवे ऑफ इंडिया अपने आप में अनेक ऐतिहासिक को संजोए हुए है। आज यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक है। यहाँ पर महासागर पर नौका की सवारियों ने गेटवे ऑफ इंडिया की और लोगों को खूब आकर्षित किया है। नीचे मैंने गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी बताई है, तो आइए जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर की शान है, जो मुंबई शहर की दक्षिण दिशा में समुद्री तट पर बनाया गया एक स्मारक है। गेटवे ऑफ इंडिया को दूसरे शब्दों में हम भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया को ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। ब्रिटिश राज में बना ये गेटवे ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत खास है। इतिहासकारों के अनुसार जब 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत में पहली बार आए, तब उस समय उनके आवागमन की खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का निर्णय लिया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक बनाने की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। बाद में उनकी डिजाइन बनाई गई, लेकिन फाइनल डिजाइन को 1914 में स्वीकार किया गया और गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का काम शुरू किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया को तैयार होने में 11 साल लग गए। गेटवे ऑफ इंडिया पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ 1924 में और इसे बनाने की लागत करीब 21 लाख रुपये थी, जो कि आज के टाइम में 21 करोड़ के बराबर थी। इस गेट को बनाने के लिए इसमें भारतीय और अरबी वास्तुकला शैली का उपयोग किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का व्यास 49 फीट है और उसकी ऊंचाई 85 फीट है, जो कि अनेक मंजिलों के बराबर है। मुंबई का ये सबसे ऊंचा गेट अपने आप में बहुत खास है। आज पर्यटकों का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिस जगह पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, उस जमीन का उपयोग मछली पकड़ने वाले समुदाय के लोग करते थे। बाद में उस जमीन को पुनर्निर्मित किया गया और ब्रिटिश सरकार के गवर्नर और कुछ प्रमुख लोगों ने लैंडिंग स्थल के रूप में इसका उपयोग करने लगे। महासागर के समीप बना हुआ गेटवे ऑफ इंडिया अपने आप में एक और इतिहास रखता है। कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, तो आखिर बार अंग्रेज इसी गेट से निकलकर भारत से समुद्र के रास्ते से रवाना हुए थे। राजा की राजगद्दी के पीछे एक शाही निजी कक्ष बना हुआ है। इस क्षेत्र के पूर्वी छोर पर एक ऊंचा चबूतरा जैसा गुंबद की इमारत की कतार निर्मित है, जिसके ऊपर से यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ता है। ये चबूतरा एक छोटी सी
नहर से जुड़ा हुआ है, जिसे ही नहरे बहिष्ट कहते हैं, जो सभी पक्षों के मध्य से होकर जाती है। किले के पूर्वोत्तर छोड़कर एक शाह बुर्ज का मकबरा बना है, जिस पर यमुना का पानी चढ़ाया जाता है। यहीं से इस नहर की जलापूर्ति होती है। इस किले का परेड रूप का वर्णन कुरान शरीफ में भी है, जिसे स्वर्ग या जन्नत के अनुसार बनाया गया है। इसकी विषय की जानकारी यही लिखी एक आयत से मिलती है। यदि पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वे यही है। महल की रूपरेखा इस्लामी ग्रुप में है, परंतु रितेश मंडप की रचना हिंदू वास्तुकला को प्रकट करती है। लाल किले का प्रासाद शाहजहानी शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है।